जो विरोधी आपके बोलते हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हिंदू बोर्ड्स में किसी तरह के नॉन हिंदू मेंबर्स नहीं, तो आप लोग एक कानून में नॉन मुस्लिम मेंबर्स लाने की ये एक कोशिश क्यों की गई? अब उस पर अभी रोक भी लगा दी है कोर्ट ने। तो रोक नहीं लगाया, वो हमारा अगली अगली सुनवाई तक एसजी ने कहा कि अभी कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं हाँ करने जा रहा है। बिल्कुल। हाँ, अगले अपॉइंटमेंट तक, अगले नहीं सुनवाई नहीं, तक तो कोई अभी तो अपॉइंटमेंट नहीं अपॉइंटमेंट होगा। किया ही नहीं है ना, समय हाँ, लगता है ये सब चीज के। तो मतलब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब हिंदू बोर्ड्स में नहीं है तो वक्फ में क्यों लाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? आपको अच्छा से मालूम है हाँ कि ये वक्फ कानून अभी का नहीं है, ये पिछली सदी से चलते आ रहे हैं और फर्स्ट कानून बना है प्रॉपर जो इनेक्ट किया है 1913 में। उसके बाद से लगातार कानून बनाते आए हैं, कई बार संशोधित कानून के रूप में आए हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया और वो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है वो अगर मान लो कोई हिंदू का है, बौद्ध या कोई ईसाई किसी का है, तो कायदे से तो ये होना चाहिए ना, जो तय करता है, डिसाइड करता है, वो बैलेंस हो। अगर वक्फ बोर्ड ने किसी एक का पर्सनल प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया तो वो जो आदमी है वो कहाँ जाएंगे? ट्राइब्यूनल जाएंगे। तो ट्राइब्यूनल भी तो न्यूट्रल होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड में भी अगर नॉन हिंदू रहेंगे, नॉन मुस्लिम रहेंगे, तो वो बैलेंस करेंगे। लेकिन हमने अगर नॉन मुस्लिम को रखा है, गैर मुसलमान को रखा है, तो ऐसे थोड़ी रखा कि 7-8 बना देंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में तो 22 में से सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। 2 तो नॉन, जो ये वाला ये जो ऑफिशियल अगर है, जैसे कि मैं मंत्री हूँ या कोई ऑफिशियल है, नॉन मुस्लिम है, मगर वो एक्स ऑफिशियल कैपेसिटी से बैठा है। स्टेट में 2 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। मान लो ऑफिसर जो है, जो सीईओ वगैरह जो भी होते हैं, वो अगर नॉन मुस्लिम है तो उसको मिलाकर के मैक्सिमम 3 होते हैं। तो अगर 11 में 14 में अगर 2 होते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन उसमें एक दृष्टिकोण तो बैलेंस होता है।